प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी फैमिली सोलेनेसी की। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जिसको पोटैटो फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने इसके फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था। हमने बात की थी फ्लोरल फॉर्मूला तक, जिसको पुष्प सूत्र कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर किसी भी फैमिली का कोई भी प्लांट है, उस प्लांट के फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए संकेतों में, सिंबल्स के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, इस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर सिंबल के रूप में, कुछ संकेतों के रूप में इसको हम दर्शाते हैं। सोलेनेसी का एक पादप है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो पादप हम एग्जाम्पल के रूप में काम में लेते हैं, उसका नाम है मकोय। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। क्या नाम है? मकोय। जिसको इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम नाइग्रम। इसकी हमने बात की थी। इसका फ्लोरल जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा था कैसा? EVR एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स। जो सेपल है वो 5 है और जुड़े हुए हैं। गैमोसेपलस कंडीशन, कोरोला पेटल 5 कैसे हैं? गैमोपेटलस कंडीशन। फिर हमने बात की थी एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम 5 है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, पृथक पुंकेसरी। और एपिपेटलस कंडीशन, दल लगनी के रूप में हमने ये चिन्ह जो है वो इस्तेमाल किया था। फिर हमने बात की थी इसके गायनोसियम की। गायनोसियम बाइकार्पेलरी और सिनकार्पस प्रकार का है। और पुष्प की हम बात करें तो हाइपोगाइनस है, या ओवरी की बात करें तो सुपीरियर ओवरी है। तो ये एक फॉर्मूला हमने काम में लिया था। अलग अलग पुष्प के लिए ये फॉर्मूला जो है वो अलग अलग बनाया जाता है या लिखा जाता है। फिर इतना तक हमने कर लिया था। आज हम इसके फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करते हैं, जो सोलेनम डायग्राम का है कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमें इसको इस प्रकार से बनाना होता है। पिछली क्लासेज में हमने बात की थी कि जो सेपल हैं उनको हम इस प्रकार से शो करते हैं। और इसके अंदर सेपल जो है कितने? 5। तो 1 2 3 4 और 5। इनकी जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। इनको हम इस प्रकार से शो करते हैं, दर्शाते हैं इस चित्र के रूप में। तो ये इसके क्या है? कैलेक्स है, संख्या में 5 है। और कैसे हैं? गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब है जुड़े हुए। आप इनको ऐसा भी शो कर सकते हैं इस प्रकार से।
देखिए कोई भी फ्लोरल डायग्राम है, उसके ऊपर यहां पर एक तो ये चिन्ह दर्शाया जाता है प्लस का, दूसरा इस प्रकार का भी दर्शा दिया जाता है। तो ये जो चिन्ह है वो मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर एक्सिस, मातृ अक्ष को बताता है। यदि ये सिंबल इस प्रकार का है प्लस टाइप का, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पुष्प है वो कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। और इसके लिए हमने फ्लावर की जब हम बात की तो यहाँ पर हमने ये वर्ड काम में लिया था, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिज्यात सममित। ये क्या होता है इसके बारे में हम अगली क्लासेस में बात करेंगे। और यदि ऐसा चिन्ह दर्शाया जाता है तो इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि एक व्यास सममित। तो यहाँ पर भी सिंबल जो है वो चेंज कर दिया जाता है। ये जो सिंबल है वो एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्यात सममित के लिए है कि फ्लावर जो है वो कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। यदि ये सिंबल यूज किया जाता है तो इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है जाइगोमॉर्फिक, यानी फ्लावर जो है वो कैसा है? एक व्यास सममित है। फिर हम बात करते हैं कैलेक्स 5 हो गए, गेमोसेपेलस कंडीशन है, तो इनको हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। हमने बात की थी इसके कैलेक्स और कोरोला में, तो यहाँ इनका जो एस्टिवेशन हमने पढ़ा था, दल विन्यास, वो हमने पढ़ा था क्या? वाल्वेट प्रकार का या कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी। तो ये इनके जो किनारे हैं, छोर जो एंड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या किए हुए हैं? टच किए हुए हैं, आपस में एक दूसरे से स्पर्श किए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं कोर स्पर्शी। तो ये एस्टिवेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर 5 जो है वो क्या है? इसके कोरोला, जिनको हम प्रत्येक एक को क्या बोलते हैं? पेटल। 1 2 3 4 और 5, ये इसके क्या है? पेटल हैं, जिनको हम इस प्रकार से शो करते हैं। इनका साइज बराबर बनाया जाता है, सेम है तो बराबर। और ये भी आपस में कैसे हैं? गेमोपेटलस कंडीशन है, जुड़े हुए हैं, तो ये गेमोपेटलस ब्रैकेट के अंदर। तो इनका भी एस्टिवेशन कैसा है? वाल्वेट प्रकार का। फिर इसके बाद आ जाता है एंडोसियम, जिसके अंदर स्टेमन की बात करेंगे। संख्या में कितने? 5 हैं। तो एक ये, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां और 5वां यहां। एंडोसियम 5 है, 5 अलग अलग है, पॉली एंडोस कंडीशन है। और ये एपिपेटलस है। एपिपेटलस यानी कि एंडोसियम या स्टेमन जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? दल लग्नी है, दल से लग्न है। तो ये जो ये दल है यहाँ पर, और इनसे ये जो है वो क्या दिया हुआ है? ये अटैच है यहाँ पर इस प्रकार से। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम दल लग्नी। यदि ऐसी कंडीशन है कि पुंकेसर जो है, स्टेमन जो है वो किससे अटैच है? दल से, तो हम सूत्र में इसको दर्शाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें स्टेमन के बारे में, हमने बात की थी डाइथिकस है, द्विकोष्ठी है, तो ये 2 कोष्ठ बनाए हुए हैं। और इंट्रोज है, इंट्रोज मतलब अंतर्मुखी। इनका यदि मुख जो है वो स्टिग्मा की तरफ है या गाइनोसियम की तरफ है, तो ये इंट्रोज है, ये अंदर की तरफ मुंह किए हुए हैं, अंतर्मुखी इनको कहते हैं। तो ये हुआ आपका एंडोसियम। उसके बाद हम बात करेंगे गाइनोसियम की। गाइनोसियम 2 है और आपस में कैसा है? जुड़ा हुआ। इसके अंदर हमने ओवरी की बात की थी। ओवरी जो है वो 45 एंगल पर मूव की हुई होती है, यानी कि तिरछी होती है। तो यहां पर हम इसकी ओवरी जो है वो कैसे बनाते हैं? तिरछी बनाते हैं इस प्रकार से। और बीजांडसन जो है वो कैसा है? फूला हुआ है इस प्रकार से। तो ये इसकी ओवरी है। और यहां पर ये जो बीजांड है, ओव्यूल्स है, वो यहां पर लगे हुए हैं, ये ओव्यूल्स हैं। और इसका बीजांडन्यास जो है वो बीजांडसन जो है वो कैसा है? वो है फूला हुआ।
तो ये इसकी एक पहचान है कि इसके अंदर ओवरी जो है वो कैसी होती है, 45 एंगल पर मुड़ी हुई होती है या ओवलिक होती है, तिरछी होती है। और हमने बात की थी इसके अंदर बीजान्यास की, जिसको बोलते हैं प्लासेंटेशन, वो हमने बात की थी कैसा है इसके अंदर, एक्साइल, अक्षीय प्रकार का। ठीक है, तो ये इस सोलेनम डायग्राम का जो मकॉय का जो फ्लोरल फॉर्मूला है, डायग्राम, पुष्प चित्र, इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम और आगे फैमिली करेंगे, जिसके अंदर एक फैमिली के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, सभी प्लांट्स का रिप्रेजेंटेशन फैमिली के अंदर नहीं दिया जाता। उस फैमिली में ज्यादा से ज्यादा जो उसके कैरेक्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके जो लक्षण हैं, उनको दर्शाने के लिए किसी एक प्लांट का फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ होता है जो ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स को दर्शाता हो। तो उसी में से इस सोलेनेसी फैमिली में से वो एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया, मकॉय लिया। इसके अंदर और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस फैमिली को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मकॉय का एग्जाम्पल लिया और इसका ये फ्लोरल फॉर्मूला और ये इसका फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फ्लोरल डायग्राम जो है वो बनाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इस फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी भी इस पुष्प से संबंधित जितनी भी शब्दावली जो काम में आती है, इनको भी हम अगली क्लासेस में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।